लेकिन हमारे बिहार वासी को, मेरे कटिहार वाले को ये पता ही नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा कि यहाँ पे काशी बनने वाली थी। उत्तर प्रदेश वाले बहुत तेज होते हैं, देखते हैं जितना बिहार मतलब भारत का प्रधानमंत्री बना है, अभी बिहार का कोई नहीं बना है, यूपी का कितना जो है आदमी जो प्रधानमंत्री बन गया। इसका मतलब है कि हम तक आधा से अधिक जो देवताओं का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में है, इसलिए वहाँ धर्म का शासन है। देखना योगी जी झंडा गाड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, कौन सा ऐसा बड़ा क्षमता है योगी जी में जो आप में और हम में नहीं है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ त्रिमोहिनी संगम कहाँ पर है और कितनी विशेषता है इस त्रिमोहिनी संगम की, और क्या कहानी है, और त्रिमोहिनी संगम का मतलब क्या होता। इन सभी बातों को आज मैं आपको संगम बाबा के माध्यम से पूरी जानकारी दिलवाऊँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी सुने, और ये कहाँ है इसके भी बारे में जानिए। हमारे साथ संगम बाबा है, चलिए मिलाता हूँ मैं आपको संगम बाबा से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है त्रिमोहिनी संगम स्थल पर, और यहाँ का जो स्लोगन है हर हर गंगे हर हर महादेव, और ये प्रसिद्ध है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, जैसे हम लोग देवघर जाते हैं बोलबम बोलबम करके जाते हैं, या और जगह तीर्थ जाते हैं, तो उनका अपना एक अलग महत्व है। लेकिन त्रिमोहिनी संगम स्थल का जो है यहाँ हर हर गंगे और हर हर महादेव का यहाँ का स्लोगन है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आप बोले त्रिमोहिनी संगम स्थल, यहाँ 3 नदियों का संगम है, उत्तरायण गंगा, कोसी और कलबलिया। तो 3 नदी जो है, तो पहले इसका नाम था त्रिमोहन कहा जाता था, लेकिन इसका नामकरण करके अच्छा लगता है त्रिमोहिनी संगम स्थल। 3 नदियां जो है यहाँ मनमोहती, आप भी देख सकते हैं कि गंगा माँ कितना अविरल धारा है और कितना साफ, कहीं से यहाँ जो है आपको गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगा, एकदम साफ निर्मल जल है यहाँ का। और बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो यहाँ विशेषता है, ये भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल है। संगम तो प्रयागराज में भी है, वहाँ का भी जो है त्रिवेणी का बहुत महत्व है। तो आप ऐसे भी नाम से, नाम एक होता है नाम का महत्व इस संसार में, तो त्रिवेणी इलाहाबाद और त्रिमोहिनी कटिहार, वो उत्तर प्रदेश में है त्रिवेणी और ये बिहार में है त्रिमोहिनी। लेकिन चूंकि धर्म से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है, भगवान राम भी उतना यहाँ पे भ्रमण नहीं किए, सीतामढ़ी तक आए, अपने ससुराल तक आए। अगर राम भगवान भी यहाँ एक बार आ जाते त्रिमोहिनी संगम स्थल में, तो ये भी काशी हो या अयोध्या हो या जो भी गंगा तट पे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, निश्चित रूप से यहाँ भी विकसित होता। लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और अभी 2-4 साल पहले से यहाँ भी नीरज यादव जी काम किए हैं, और अब तो उनका सत्ता पक्ष है और लगे हुए हैं पूरा काम में वो। तो आने वाले 2-4 साल में यहाँ भी बहुत अच्छा जो है आपको दिखाई पड़ेगा। पर्यटन स्थल देख लीजिए, यहाँ दिखाइए कैमरामैन, देखिए पर्यटन स्थल भी बन चुका है। और आने का साधन अभी तो सा दिक्कत है, कच्ची मार्ग है, लेकिन सड़क जो है मट्टी भराई का काम शुरू है। अभी तो थोड़ा सा सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही समय आएगा तो आपका जो है मिट्टी भराई काम शुरू हो जाएगा, सड़क बन जाएगा, तब देश विदेश में भी इसका नाम होगा। जब यातायात ही नहीं होगा, साधन ही नहीं होगा, तब तक कहाँ से तीर्थयात्री आएंगे। लेकिन फिर भी माघी मेला, गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, अन्य जब कभी ग्रह लगता है तो काफी संख्या में भीड़ यहाँ आती है। तो प्रशासन और पदाधिकारी जो भी है उनका क्या मतलब है, उनका क्या कहना है इस स्थल के बारे में, कब तक वो इस स्थल को पहुंचने लायक बना देंगे। देखिए, मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई थी, तो बोले थे बाबा कि बड़ा जल्दी बना देंगे, लेकिन वो तो बोल दिए बड़ा जल्दी बना देंगे, बनते बनते अभी 3 साल हो गया है, अभी तक कहाँ बना है, जबकि इसको 2 साल में बन जाना। निकाला था न्यूज में कि बहुत विलम्ब हो रहा है, तो इधर ठेकेदार साहब भेजे थे अमीन सबको, और जो जहाँ नापी का जगह बच गया था उस नापी को पूर्ण करने के लिए, तो नापी भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा ही नापी है। लेकिन देखिए समय सब करवाता है। तो यहाँ पर अगर आम जनता यहाँ पर आना चाहे तो कैसे आएगा, किधर से इसका रास्ता है निकासी का। देखिए, आम जन तो जान रहा है इसको, लेकिन परेशानी है। कुर्सेला पुल के पश्चिमी ओर से पैदल मार्ग है, या जो मेरा जन्म स्थान है कटरिया गांव, उस गांव से आप पैदल मार्ग आ सकते हैं, लेकिन कच्ची है। बारिश हो जाएगी तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह लोग पिछड़ पछाड़ के, आखिर भक्ति है, भाव है, माँ गंगा है, तो माँ गंगा के सहारे ही अभी लोग आ रहे हैं। अभी मतलब कि ऐसा रास्ता नहीं है कि आप मोटरसाइकिल कार
आप पत्रकार बंधु हैं, आपको भी आने में दिक्कत हुआ होगा, पैदल चलने में, लेकिन आज आपको नींद बहुत अच्छा आएगा, इसलिए कि थके हैं ना। और मैं तो रोज आता हूँ मैया के दर्शन में, आप लोग भी अब आ रहे हैं तो निश्चित है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नजर है तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार बहुत होगा इसका। और ऐसे भी ये हम लोगों को बिहार में भले बहुत लोगों को पता नहीं है, आप बिहार न्यूज हैं और पूरा बिहार को दिखाइए कि दिल्ली को पता था कि यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा संगम है, तभी ना महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन वहाँ यहाँ हुआ। अगर दिल्ली को पता है लेकिन हमारे बिहार वासी को, मेरे कटिहार वाले को ये पता ही नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा कटिहार और भागलपुर के सीमा पे अवस्थित है। यहीं से जो है कटिहार जिला की शुरुआत होती है और भागलपुर का सीमा यहीं पे समाप्त होती है। तो जगह भी अच्छा है, रेल मार्ग भी है, नेशनल 31 भी है यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर के दूरी पे। तो मार्ग तो है लेकिन 2 किलोमीटर का जो कच्ची मार्ग है इसमें बहुत परेशानी है। मैं भी परेशान होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आनंद में रहता हूँ इसलिए हमको परेशानी नजर नहीं आती है। लेकिन जब आप लोग भी आनंदित जो भक्त रहते हैं वो भी आ जाते हैं, बहुत भीड़ आती है। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनका अस्थि यहाँ आया और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो मंत्रीगण हैं, हमारे यहाँ भी विधायक जी हैं, MP साहब हैं, लेकिन नेतागण का एक नीरज यादव जी को छोड़ के किसी का दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ा। और मैं तो आपके माध्यम से नीरज यादव जी को भी कहना चाहते हैं कि अब आपका सरकार है, अब क्या लगाना, अब तो जो जो योजना देना चाहते हैं माँ गंगा को, भक्त जन को जो सुविधा हो, जैसे कि सीढ़ी घाट बन जाता तो अच्छा रहता, सड़क जल्दी बन जाता तो और अच्छा रहता, कुछ जो है अगर मार्ग आ जाता है तभी आप यहाँ कुछ खा नहीं सकते हैं, मिलेगा नहीं, एक भी दुकान नहीं मिलेगा यहाँ। अगर पैसा भी पॉकेट में है तो आप क्या खाएंगे, यहाँ कहीं नहीं, जंगल है। लेकिन हर जगह पहले कहीं न कहीं पहले जंगल ही था, चाहे प्रयागराज हो, काशी हो, वो सब जो उत्तम जगह है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे देवताओं का जन्म हुआ, हमको लगता है कि आधा से अधिक जो देवताओं का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में है, इसलिए वहाँ धर्म का शासन है। देखना योगी जी झंडा गाड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, कौन सा ऐसा बड़ा क्षमता है योगी जी में जो आप में और हम में नहीं है, लेकिन वो धर्म राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश कहा गया है धर्म के मामले में, भगवान बहुत वहां जन्म लिए हैं। और बिहार में एक तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनका अभी सही से मंदिर नहीं बना है। तो हो सकता है कि बिहार को देख के भगवान बिहार में अधिक जन्म नहीं लिए, लेकिन गंगा माँ की कृपा है, कम से कम बिहार होके तो गुजर रही हैं आप। तो गंगा माँ से ही यहाँ का इलाका का जो है मतलब समझिए खेती बाड़ी बहुत मदद मिलती है गंगा माँ से, और यहाँ आज तक कोई डूब के नहीं मरा है। इससे बड़ा और प्रमाण में क्या दे सकता हूँ इस जगह के बारे में। अब बगल में करहा घाट है, बगल थोड़ा दूर में सिमरिया है, मनिहारी है, हर जगह डूब के मरता है साल में। अब पता कीजिए पत्रकार बंधु, और ये भी पता कीजिए कि त्रिमोहनी संगम स्थल में आज तक कोई डूब के मरा है, जबकि यहाँ भी हजारों तीर्थयात्री आते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण, इससे बड़ा और शक्ति मैं क्या कह सकता हूँ कि आज तक जो है गंगा में सब कुछ डूबने का जो है नदी है, लेकिन गंगा माँ उठा के फेंक देती है, सब बचा, आज तक कोई डूब के नहीं मरा है, पता कर लीजिए। तो हमारे जो भी हुक्मरान हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप आके देखें कितने मनमोहक स्थल है, और इसे कोशिश कीजिए इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में, और यहाँ पर लोग आएँ ताकि यहाँ की जो लोकल है आप इसके तौर पर देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ के समाज अगर आगे बढ़े इस संगम स्थल के द्वारा, तो कोशिश करें इस संगम स्थल को और विकसित करने का। तो यहाँ पर का और कुछ विशेषता, यहाँ कई विशेषता है, मतलब बहुत सारी विशेषता संगम स्थल में छिपा हुआ है। जैसे आप देखिए डॉल्फिन, अभी आप देखेंगे कि सौंस, हम लोग देहात में सौंस बोलते हैं, लेकिन डॉल्फिन का इलाका है, टुब टुब उगता है और बड़ी मनोरम दृश्य देता है डॉल्फिन। एक तो ये भी विशेषता ही माना जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे काशी बनने वाली थी, और भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, गंगा के उस पार में बटेश्वर स्थान है, पहाड़ी इलाका है वहाँ, वो आके तपस्या के काशी यहीं बनेगी। और यहाँ पर जो है चूंकि उत्तर प्रदेश वाले बहुत तेज होते हैं, देखते हैं जितना बिहार मतलब भारत का प्रधानमंत्री बना है, अभी बिहार का एको को नहीं बना है, यूपी का कितना जो है आदमी जो प्रधानमंत्री बन गया। इसका मतलब है कि हम लोगों से उत्तर प्रदेश जो है बुद्धि में भी तेज है, पैसा में भी तेज है, धर्म में भी तेज है। तो चूंकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश के हम भी बिहार वासी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि धर्म के मामले में अगर थोड़ा सा भी आगे बिहार बढ़ता है तो सबका संस्कार भी बदलेगा। देखिए धर्म जो है वो संस्कार देता है, धर्म आपको गलत करने नहीं देगा, गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। अगर कदम बढ़ भी गया आगे तो धर्म आपको खींच लेगा, जलने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में क्या है
कि मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, मतलब जितना भी तीर्थ का नाम लीजिए अधिकतर उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में अगर एक बोल बम भी था रावणेश्वर महादेव का देवघर में, तो वो भी झारखंड में चला गया। तो अब ले दे के मिला जुला के यही त्रिमोहनी संगम स्थल है, जो कि सरकार विकास करके इलाका अगल बगल प्रखंड तक जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ आके अपना जी सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जब आप सड़क मार्ग देंगे तब ना, यातायात का साधन देंगे तब ना। जब आप यातायात का साधन ही नहीं दे पाएंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे ही यातायात का साधन पूरा हो जाएगा तो हमको लगता है कि हजारों की संख्या में दुकान होगी। कहे कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा रहते हुए भी इसका उजागर नहीं हो पाना ये समय की बात है, लेकिन अब उजागर हो रहा है, इसका भी नाम धीरे धीरे आ रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जब आप नहाइएगा ना तो मन खुश हो जाएगा। बड़ा बड़ा पापी का यहाँ जो है पाप नाश हुआ है। एड्स ऐसी बीमारी मेरे गांव में, यहाँ गंगा रोज स्नान करते हैं सुबह में आके, और उनका एड्स ऐसा बीमारी छूटा है यहाँ। इस गंगा कितना हम बड़ाई करें, माँ गंगा की बड़ाई करने वाले हम कौन होते हैं। जब धर्मशास्त्र फैल है गंगा माँ के गुण गाने में, तो मैं तो साधारण मानव हूँ, मैं माता का क्या गुण गा सकता हूँ। लेकिन देखते हैं कि जो भी आता है सब कहता है बाबा मेरा तो मनोकामना पूर्ण हो गया। मतलब आज तक ऐसा कोई मिला भी नहीं भक्तजन जो कहे बाबा हो मांग लिए गंगा माँ नहीं दिल की। तो देखते हैं कि कई कई पाठी सब लुटाते हैं, कोई आके क्या क्या आयोजन कार्यक्रम होता है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला है माघी मेला। माघी पूर्णिमा का यहाँ लाखों की भीड़ आती है, पूरा टेंट भंडारा सबका आम जन के सहयोग से जो है इसको किया जाता है। कि आप हमारे समाज के उन लोगों को जो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए कलयुग है, धर्म के तरफ थोड़ा झुकाव कम हो रहा है। मैं अपने समाज में भी देखता हूँ, और जब मैं बचपन था उस समय भी देखता था कि धर्म के प्रति रुचि थी लोगों में, चाहे रामायण पाठ हो या जिस तरह से भी धार्मिक आयोजन, कीर्तन भजन, हरे राम का अष्टजाम हो। लेकिन समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो बुद्धिमान है, या समाज में जो धनवान है, इस दोनों को आगे आना होगा। और इसलिए आगे आना होगा, अभी एक भी मंदिर यहाँ नहीं है। अब सोच के देखिए, भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल, एक भी मंदिर नहीं होना भक्तजनों के हृदय को कचोटता है। तो क्यों नहीं कचोटेगा? भक्तजन क्या करेगा? गरीब है, एक सांस खाता है, दूसरे सांस भूखे रहने की नौबत आ जाती है, तो कहाँ से मंदिर बनेगा? लेकिन जो धनवान लोग हैं उनको आगे आ करके यहाँ निरीक्षण करना चाहिए। और कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं डिस्टर्ब नहीं है। तीर्थ यात्री को यहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आज तक किसी कोई तीर्थ यात्री नहीं कह सकता है कि त्रिमोहनी संगम स्थल में गया और मैं लुटा के आ गया, मेरा चोरी हो गया। किसी तरह का शिकायत नहीं। पावरफुल जगह है ये, और ये इंटरनेशनल पैलेस है। आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, रेल है, रेल से आप जहाँ जा सकते हैं, नेशनल हाईवेज है, जा सकते हैं। और ये गंगा माँ, ये भी तो नेशनल है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहाँ कहाँ से आके बंगाल तक गंगा सागर में जाके चल जाती हैं। तो इतना अच्छा जगह, यहाँ तो बंदरगाह का भी जगह है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान दे तब ना कि क्या क्या यहाँ हो सकता है। लेकिन भक्तजन है वो पिछड़ के भी आएंगे, या मान के चलिए टांग हाथ तोड़वा के भी आएंगे, लेकिन आते जरूर है कि महिमा बढ़ रही है। आपने अभी अभी सुना संगम बाबा के द्वारा यहाँ के जगहों के बारे में क्या क्या उन्होंने कहा। ये बहुत ही पावन स्थल है त्रिमोहनी संगम, और हमारा सरकार क्यों अभी तक सोई हुई है, इतने दिनों से इस स्थान को नज़रअंदाज करके रखी हुई है। तो मैं सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस संगम स्थल को कम से कम आप नेशनल लेवल तक नहीं पहुँचा सकते हैं तो कम से कम स्टेट लेवल तक तो इसे पहुँचाएँ। और देखिए, यहाँ पर आइए, मैं और यहाँ के जो भी निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उन सभी के द्वारा आपको आमंत्रित करता हूँ, इस जगह पर आएँ और यहाँ के सुंदर मनमोहक दृश्य को देखें। और पावन स्थल है, यहाँ पर आएँ और यहाँ की महिमा है उसे अपने नज़रों से देखें। मैं आपके साथ मनीष मिश्रा, धन्यवाद।